तो चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको एक और बताते चले, जहां आज आरएएस की परीक्षा है और परीक्षा कड़ी निगरानी में आज आयोजित होगी। कुल 733 पदों के लिए हो रही है परीक्षा। 6,75,000 परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। 2045 परीक्षा केंद्र पर होगा इसका आयोजन। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक एक एग्जाम रहने वाला है। तो आज आरएएस की परीक्षा है और आप देखिए एक बड़ी परीक्षा आयोजित होने वाली है इस साल की, और कड़ी निगरानी के बीच में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। बताया जा रहा है 2045 परीक्षा केंद्रों पर आज इसका आयोजन होगा, जिसमें 6,75,000 परीक्षार्थी आज एग्जाम देंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा। कुल 733 पदों पर यह परीक्षा हो रही है, जहां पर 6 लाख से 6,75,000 कैंडिडेट्स आज इसमें बैठने वाले हैं। अशोक हमारे संवाददाता हैं अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पे। अशोक, आज परीक्षा आयोजित की जा रही है, क्या तैयारियां हैं आरएएस की परीक्षा को लेकर? जी बिल्कुल, आरएएस प्री परीक्षा का आज आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा को लेकर आरपीएससी के साथ ही जो जिला मुख्यालय है उनकी ओर से तमाम जो इंतजाम हैं वो कर लिए गए हैं। परीक्षा के दौरान सबसे पहले तो अभ्यर्थियों को ये सूचना देनी है कि वह 1 घंटे पहले जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मिनटों के चलते जो है परीक्षार्थी जो है अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो 5, 7, 10 मिनट पहले जो है वो परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए, जिससे कि इस तरह की परेशानी उनको नहीं झेलनी पड़े। 733 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में कड़े इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। इसमें राज्य सेवा के 346 पद हैं और अधीनस्थ सेवा के 387 पद रखे गए हैं। प्रदेश भर में 2045 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6,75,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन 1 घंटे पहले ही सभी को प्रवेश दे दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात जो है इसमें सभी विद्यार्थियों को या परीक्षार्थियों को देखनी होगी। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्र पर मेटल डिटेक्टर से सबकी चेकिंग होगी। 100 मीटर के दायरे में आने वाले ई मित्र और जो साइबर कियोस्क है उन सभी को बंद रखा जाएगा। इसके साथ साथ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित जो वर्जित चीजें हैं उनको किसी भी तरह से न कर्मचारी ले जा सकेंगे न अधिकारी ले जा सकेंगे, और विद्यार्थी तो बिल्कुल भी इसमें अनुचित रहेंगे। साथ ही मूल आधार कार्ड की रंगीन फोटो अगर वो नहीं है, उसमें फोटो पहचान में अगर थोड़ी सी गड़बड़ होती है, तो दूसरे जो दस्तावेज हैं वो भी रंगीन फोटो जो स्पष्ट हो, आज की तारीख में उनकी फोटो का मिलान किया जा सके, ये सब चीजें हैं उनको परीक्षा केंद्र पर ले जानी होगी। इसके साथ साथ जो इस दौरान जो है पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। त्रिस्तरीय जो जांच है वो जो है इस मौके पर की जाएगी। तो तमाम इंतजाम जो है आरपीएससी की ओर से किए गए हैं। साथ ही परीक्षा केंद्र पर मौजूद वीक्षक को भी तमाम जानकारियां यहाँ पर जो है पहले ही जिला मुख्यालय हो या फिर पुलिस हो या फिर जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं उनकी ओर से दिए गए हैं, किस तरह से उनको निगरानी रखनी है। और ये परीक्षा काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए जो है तमाम इंतजाम जो है वो चाहे आरपीएससी कह लें, चाहे जिला मुख्यालय जो कलेक्टर और एसपी को दिशा निर्देश दिए हैं उनकी ओर से किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर वर्ग का ध्यान रखा। इस बार के बजट में कुछ सामान महंगा हुआ है, जबकि कुछ सस्ता भी हो गया है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा कैंसर के जुड़ी 36 दवाइयों को भी सस्ता कर दिया गया। क्या कुछ और भी है, देखिए इस रिपोर्ट में। महिलाओं, युवाओं और किसानों को फोकस करते हुए बजट में जनता को सरकार के कई और तोहफे भी दिए गए। इस बार के बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने की कोशिश की है। आम बजट में क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता? अगर आप मोबाइल फोन, टीवी और इलेक्ट्रिक कार्स लेने की सोच रहे हैं तो इस बार के बजट में आपको बड़ी राहत मिली है, जिसके चलते मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रिक कार जैसे सामान सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने 82 सामानों में से सेस हटा दिया है, जिसका असर सामानों की कीमत पर पड़ेगा। अब आपको कपड़े और लेदर का सामान सस्ते दामों में मिलेंगे। To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पूर्ण बजट में सरकार ने मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलसीडी, एलईडी, ईवी बैटरी, भारत में बने कपड़े, समुद्री उत्पाद,
फ्रोजन मछली का पेस्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, चमड़ा, कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम, मेडिकल उपकरण, टेलीकॉम उपकरणों पर BCD घटा, कैंसर की 36 दवा, 6 जीवन रक्षा दवा। Specific proposals to provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. अगर इस बजट में उत्पादों के महंगा होने की बात करें तो जानकारी के मुताबिक सरकार इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 20% करने वाली है, लेकिन सरकार ने 82 सामानों से सेस हटाकर मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बजट सत्र के आगाज से ही जैसी कल्पना थी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के लिए वैसा ही बजट पेश किया है। आम जनता से लेकर कॉर्पोरेट जगत को भी इस बजट का इंतजार रहा। सरकार की तरफ से महंगाई और टैक्स के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी कई ऐलान किए हैं। इस बजट में राजस्थान को क्या मिला है, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश कर दिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की। वैसे तो सीधे तौर पर राजस्थान के लिए कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन बजट का विश्लेषण होने के बाद इसका फायदा जरूर राजस्थान को मिलेगा। बात करें 5 बड़ी योजनाओं और घोषणाओं की जिनका फायदा राजस्थान को होने की पूरी संभावना है, तो वित्त मंत्री PM धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। इस योजना में देश के 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। 100 जिलों में राजस्थान के भी कई जिले शामिल हो सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज की सीमा बढ़ाई गई है। अब किसान क्रेडिट कार्ड से 5 लाख तक का लोन मिलेगा। राजस्थान के किसानों और पशुपालकों को होगा फायदा। SC/ST महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा। 5 लाख महिलाओं को मिलेगा 2 करोड़ रुपए का लोन। राजस्थान के आदिवासी इलाकों की महिलाओं को लाभ। बजट में रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन में निवेश की बात कही गई है। 50 पर्यटन स्थलों का राज्यों की भागीदारी से होगा विकास। 50 शहरों में राजस्थान के भी शहर किए जा सकते हैं शामिल। इसके अलावा बजट में कपास उत्पादकता मिशन की बात कही गई है। 5 साल के मिशन के दौरान कपास की खेती पर फोकस। टेक्सटाइल का हब माने जाने वाले भीलवाड़ा को फायदा। वहीं राजस्थान को इस बार केंद्रीय करों में से अपने हिस्से की राशि के तौर पर पिछली बार से 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बजट को संतुलित बताया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2025-26 के बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के साथ सभी वर्गों के लिए उचित प्रावधान किए। बजट में विकास दर में वृद्धि, समावेशी विकास पर विशेष फोकस प्रदान कर संतुलित विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया है। आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला बजट है, विकासोन्मुख बजट है। सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है। सबकी समृद्धि के लिए विशेष प्रावधान इसमें किए गए। और सबसे बड़ी बात तो जो मध्यम वर्ग है उसको 12 लाख इनकम तक टैक्स नहीं देना है। ये उसके लिए वरदान साबित हुआ है। कोई नहीं सोचता था, लोग सोचते थे कि अधिक से अधिक यदि कोई राहत देंगे तो 10 लाख तक की देंगे, लेकिन 12 लाख तक का दे दिया। बजट की बारीकियों पर गौर करें तो यह बजट PM मोदी के ज्ञान वाले मंत्र यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस है। आम बजट इसी को ध्यान में रखकर तैयार भी किया गया है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।